जरूरी सूचना, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आज से स्टार्ट हो गया है टेक कंपटीशन 2021। और एक खुशखबरी की बात यह है कि सबसे पहली वीडियो जो अपलोड हुई है वो मेरी ही हुई है। तो इंतज़ार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो देखो। बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखकर। तो जाओ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा उसको, और लाइक तो बनता है ना। बाकी चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ही होगा, ऐसा कौन है जिन्होंने उस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। तो जाओ जल्दी वीडियो देखो और मजे लो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ अपनी किसी भी अकाउंट के पासवर्ड को क्रिएट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पता नहीं अजीब अजीब से पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, फिर उनका अकाउंट जो है किसी के पास चला जाता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आज का टॉपिक ये है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर कैसे बना सकते हो, और पासवर्ड क्रिएट करने की कुछ टिप्स मैं दूंगा जिनको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो इतना मुश्किल बन जाएगा, इतना मुश्किल कि वो किसी को पता ही नहीं चलेगा और कोई उसको खोल नहीं पाएगा। तो भैया है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसी बात पर करो इस वीडियो को लाइक। 42 लाइक्स कर दो जल्दी भैया, जल्दी कर दो, ठोको लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो अलॉन्ग विद 42 अदर पीपल। तो लाइक करें, साथ ही सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही शेयरिंग परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे नहीं आना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर करना ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो अबाउट पेज से, साथ ही कम्युनिटी टैब में डेली जाते रहो। कुछ मस्त पूछा है आपसे तो जाओ जल्दी जाओ, वोट दो अपना, लेकिन लास्ट में जाना वीडियो देखकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी ऐसा पासवर्ड नहीं क्रिएट करना है। आपका नाम 1 2 3, आपका नाम, आपका बर्थ, ऐसे पासवर्ड बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। अब कुछ लोग ऐसा करेंगे 1 2 3 आपका नाम, आपका बर्थ, आपका नाम। भैया ऐसा मत करो। आपके पासवर्ड में कभी भी आपका नाम का, कभी भी आपका बर्थ नहीं आना चाहिए। अगर आना भी चाहिए तो वो इधर उधर मिक्स करके आना चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए कोई पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे आपका नाम और आपका बर्थ ही ले लेते हैं। अब मैं उसी को मुश्किल बनाकर दिखाता हूँ। जैसे पारस 2007 है ना। अब आपने सोचा कि हम ऐसा पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन ऐसा पासवर्ड मत बनाना। सबसे पहले आप क्या करो, PAR, ये इसका जो सबसे पहले पारस का P है उसको कैपिटल रखो, उसके बाद R को कैपिटल रखो, S को कैपिटल रखो, बाकी सब स्मॉल रखो। उसके बाद जो 2007 है उसको उल्टा कर दो या उसके कुछ इधर उधर के बना लो। तो गाइज इस तरह से पासवर्ड बनाया जाता है। कभी भी आपको पारस 1 2 3 या आपका नाम, आपका बर्थ, इस तरह से पासवर्ड नहीं क्रिएट करना होता है। कोई भी 5-6 बार गैस करेगा आपका पासवर्ड खुल गया, लो भैया डन कर दो, आपका पासवर्ड खुल गया। फिर आपको मेल आता है सिक्योरिटी अलर्ट, ये आपका अकाउंट किसी के पास जा चुका है। तो ऐसा मत करो कि कभी भी अपना पासवर्ड अपने नाम और बर्थ के साथ क्रिएट नहीं करना है। करना भी है तो मैंने बताया किस तरह से करना है ना। और अब ये तो होगी भैया पासवर्ड क्रिएट करने की बात। एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको 3 चीज़ों का यूज़ करना है। बहुत सारे लोग अब 2 ही चीज़ों का यूज़ करेंगे। मैंने एग्जांपल 2 चीज़ों का दिया है। जैसे पारस 2007 है, उसके बाद बीच में हैशटैग भी लगा सकते हो आप, है ना। सिंबल्स का भी यूज़ करना चाहिए, ये और मुश्किल बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, पारस का P कैपिटल, पारस का S कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, बीच में हैशटैग अंडरस्कोर 2-3 सिंबल लगा दो। फिर 2007 का ऐसे कर देंगे हम 2007 है ना, तो 7020 भी कर सकते हैं या 7002 भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से ये आपको भी याद रहेगा। अब आपको कैसे याद रहेगा, अब आपको भैया स्टेटमेंट तो पता है हमने किस तरह से क्रिएट किया था। पारस का ये कैपिटल था और हमने बर्थ को उल्टा कर दिया था। वहाँ से आप दिमाग लगा सकते हो। आपको ये पासवर्ड पूरा याद भी नहीं रखना पड़ेगा कि ऐसे था 7002। आपको तो बस डेफिनेशन या स्टेटमेंट याद रखनी है कि आपने किस हिसाब से पासवर्ड बनाया। आपने ऐसा किया कि पारस का P कैपिटल, या अपने नाम का ये कैपिटल वो कैपिटल, या फिर अपना जो बर्थ है उसको हमने उल्टा कर दिया। तो बस ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, उसका आपको पासवर्ड अपने आप ही याद आ जाएगा। बना लेंगे आप अपने हिसाब से ही। और आप अपना जो है कास्ट भी लगा सकते हो वहाँ पर, है ना। आप ऐसा भी, क्या हो गया भैया, क्या हो रहा है भैया, मेरे फ़ोन में कुछ होता रहता है अपने आप, है ना। तो आप अपना कास्ट भी लगा सकते हो। जैसे मेरा है पारस भारद्वाज, तो मैं भारद्वाज पहले लगा लूँगा, भारद्वाज पारस, है ना। भारद्वाज का B कैपिटल, J कैपिटल, पारस का P कैपिटल, J कैपिटल, S कैपिटल, फिर हैश अंडरस्कोर, नहीं पहले हैश फिर
7002 फिर अंडरस्कोर। देखो कितना मस्त पासवर्ड बन गया। अब इसको कौन ही खोल पाएगा? अभी तो डेफिनेशन तो हम लोगों को याद है ना कि हमने इस तरह से पासवर्ड क्रिएट किया है। तो गाइज हमेशा कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट करो इसी तरह से करो। ये मैंने एग्जाम्पल सिर्फ आपको आपके नाम और बर्थ के साथ दिया है ना। एग्जाम्पल अब आप किसी भी तरह का बना सकते हो। अब बहुत सारे लोग यही करते हैं कि नाम और 1 2 3 लगा दिया। अब आप इसको भी मुश्किल बना सकते हो, है ना। ये तो चलो लगाना लगाओ, बट इसको भी मुश्किल बनाकर लगाना चाहिए। एक और बात, कभी भी अपने एक अकाउंट का पासवर्ड दूसरे अकाउंट से अलग मत रखें। मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। हर एक अकाउंट का पासवर्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं डिसाइड करके आता हूँ। जी गाइस बिल्कुल, आपको अपने जीमेल का पासवर्ड अलग, इंस्टाग्राम का पासवर्ड अलग, अमेजोन का पासवर्ड अलग, फेसबुक का पासवर्ड अलग, सबका पासवर्ड अलग अलग रखना चाहिए। अब टोटली अलग नहीं कर सकते आप, है ना। टोटली अलग मत कीजिएगा, इतने याद नहीं रहते। बट याद रखने का भी एक तरीका मैं बताऊंगा आपको। टोटली अलग नहीं रखने, मतलब थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान ना करे कभी फर्स्ट अकाउंट को कुछ होता है तो दूसरे अकाउंट भी जाएंगे, है ना। एक अकाउंट को कुछ होता है दूसरे अकाउंट भी जाएंगे आपके, अगर एक पता चल गया तो। इसलिए बोल रहा हूँ कि पासवर्ड अलग अलग रखना चाहिए, पूरा अलग नहीं, थोड़ी बहुत एडिटिंग उसमें आप कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गई भैया पासवर्ड कैसे बनाए, और मैंने आपको ये कुछ बताया है। अब एक और बात, कभी भी अपना पासवर्ड क्रोम में जो सेव पासवर्ड आता है उसमें सेव ना करें। जी हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा मैं क्यों कहता हूँ। क्योंकि आपने मान लीजिए सारे पासवर्ड उसमें सेव करके रखे हुए हैं, तो अब ऑटोफिल तो वो हो जाएंगी, ये आपको थोड़ा हैंडी हो जाता है। बट मान लीजिए मैं आपसे आपका फ़ोन मांगता हूँ, है ना। आपका मेरे को पासवर्ड पता है, मेरा फिंगरप्रिंट ऐड है या ये वो है जो भी है, तो मैं ईजिली क्रोम में जाकर मोर ऑप्शन में सेव पासवर्ड में जाके अपना फिंगरप्रिंट लगाकर या आपका पासवर्ड डालकर फ़ोन का अगर मुझे पता है तो मैं ईजिली सारे पासवर्ड चेक कर सकता हूँ। और ऐसा कोई भी कर सकता है। किसी के आप रिश्तेदार में जाओगे, अपने फ्रेंड सर्कल में जाओगे तो आपसे फ़ोन मांगेंगे, आपका पासवर्ड तो पता ही होगा ना, या नहीं पता है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पासवर्ड आपको ही पता है या आपका फ़ोन आप ही का फिंगरप्रिंट से ऐड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो ऐसा खुलता नहीं है। बट फिर भी गाइज मेरे हिसाब से तो आपको क्रोम में जो सेव पासवर्ड है उसमें सेव नहीं करने चाहिए पासवर्ड, चाहे आपका पासवर्ड किसी को पता हो या नहीं, है ना। अब आप सेव करके कहाँ पे रख सकते हो गाइज? सेव करने का तो देखो माइंड में ही है, और तो कोई है नहीं, क्योंकि और कहीं भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। नोटपैड में सेव करोगे वो भी कोई देख लेगा। माइंड में ही आपको सेव करने चाहिए पासवर्ड, और ये इजी भी रहता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आपको जो स्टेटमेंट है वो याद रखने कि आपने पासवर्ड किस तरह से क्रिएट किए थे और आपने दूसरे अकाउंट के पासवर्ड जो एडिट किए थे वो किस तरह से किए थे, बस इतना याद रखना है। फिर आपको पासवर्ड अपने आप याद आ जाएंगे। और एक बात और, अपना पासवर्ड छोटे से छोटा रखने की कोशिश करें। 8 से 12 कैरेक्टर तक ही पासवर्ड रखिए, है ना। कुछ लोग 16, फिर वो बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, फिर दिक्कत होती है। फिर फॉरगॉट करते रहते हैं, फिर दिक्कत होती है ना। इतनी बार पासवर्ड को फॉरगॉट भी नहीं करना चाहिए। अपना पासवर्ड छोटा से छोटा रखिए ताकि आपको भी याद रहे और नेक्स्ट टाइम खोलने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। बाकी अगर आप जो है गूगल उसमें क्रोम में सेव पासवर्ड में सेव करना ही चाहते हो तो कर सकते हो। बट मेरा तो ओपिनियन में शेयर करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि मत करो। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका पासवर्ड देख सकता है। अगर उसको आपका पासवर्ड पता है फ़ोन का, है ना, फ़ोन का जो पिन है अगर वो पता है तो वो इजीली आपका पासवर्ड देख सकता है। तो ये हो गई कुछ और। अब कुछ और बातें करें तो देखो, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा लगा कर रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं लगा कर रखते। अब अगर आपको किसी का पासवर्ड पता भी चल गया, है ना, अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हो ना, फिर आप गूगल क्रोम में पासवर्ड सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल गया, अगर वो खोलेगा तो आपके फ़ोन में पहले नोटिफिकेशन आएगा कि दे भैया, यस करना है या नो करना तुमने, ये तेरा फ़ोन है कि नहीं, कोई साइन इन करने की कोशिश कर रहा भैया, देख 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 जल्दी देख। तो ऐसे आप कर सकते हो, है ना। अगर आपका नेट ऑफ है तो आपको नंबर पे कोड भेज सकता है वो। तो जब तक आप वहाँ से अप्रूव नहीं करोगे, जब तक आप उसको कोड नहीं बताओगे, तब तक वो साइन इन नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये भी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, यही फ़ायदा है कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा लगा कर रखें। अगर आपको आती है तो बढ़िया, नहीं आती तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाते हैं। और ये हर एक अकाउंट में मिलता है आपको ऑप्शन। इंस्टाग्राम में पता नहीं, बाकी जीमेल अकाउंट में आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। बाकी आजकल तो सभी जो है वही दे देते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, अमेजोन भी देता है। तो वो हर एक अकाउंट में जो जो आपको ऑप्शन दे रहा है उसमें जो है आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा कर रखें, है ना। तो ये थी कुछ टिप्स। अब मैं एक बार सोच के आता हूँ कि आप लोग पासवर्ड कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में पासवर्ड याद नहीं रहते। तो मैं सोचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइज वैसे तो पासवर्ड सेव करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं, लेकिन वो वैसे सिक्योर हैं, है ना। बहुत सारी उनमें से सिक्योर भी हैं। मैं 1-2 बार वीडियो लाने की भी कोशिश करूँगा,
उनमें आप लोग सेव कर सकते हो, है ना। मान लो वो किसी के पास चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो एप्लीकेशंस आपसे आपका अकाउंट स्पेशली बनवाती हैं और वहाँ पर कुछ सेट करवाती हैं। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, और वो आपको बस वही याद रखना है। अगर वो आपने एंटर कर दिया तो सारे पासवर्ड उसमें आ जाएंगे। तो एक ही चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, फिर आपके सारे पासवर्ड वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये कुछ एप्लीकेशंस होती है जो सिक्योर नहीं होती, बट हाँ कुछ एप्लीकेशन सिक्योर होती हैं, तो इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, है ना। अब देखो सोर्स तो यही है बस सेव करने के, आपका माइंड, ये कुछ एप्लीकेशन या क्रोम। बस क्रोम में आप तभी सेव करो जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो। जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन ना हो तो आप कभी भी अपना जो पासवर्ड है वो उसमें सेव ना करो क्रोम में, मेरे हिसाब से तो। बाकी आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके बताइए। बाकी आपको अपने जीमेल में अकाउंट में रिकवरी फ़ोन या रिकवरी ईमेल ज़रूर ऐड करके रखनी चाहिए, ताकि अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाओ तो रीसेट करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रीसेट करने में दिक्कत रहती है। तो आप रिकवरी ईमेल या रिकवरी फ़ोन ऐड करके रखिए, जो आपको OTP भेजने में मदद कर सके, है ना। तो ये तो हो गई कुछ टिप्स। तो गाइज इन्हीं टिप्स को आपको फॉलो करना है, इसी तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है, इन्हीं जगहों पर आप इसको रख सकते हो। बाकी आपको सारी ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव है ना, शेयर करना, और शेयरिंग परसेंटेज नीचे नहीं आना चाहिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो और कम्युनिटी में जाकर अपना वोट ज़रूर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।